अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज हम आए हैं ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक में और हैरानगी के तौर पे ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक के लिटिगेटेड एरियाज़ के ऊपर भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। आप इस वीडियो के सेकंड फेज़ में आप देख पाएंगे कि ओवरसीज़ ईस्ट के सेक्टर एफ ब्लॉक में भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा सेक्टर जी ब्लॉक में भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। सेक्टर ई का अप्रॉक्सीमेटली 90 टू 95 एरिया वो भी क्लियर हो चुका है और वहाँ पे भी कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा सेक्टर एच में आपने रिसेंटली देखा था कि उसके कमर्शियल्स की लैंड क्लियर हो चुकी है, लेकिन उसके साथ सेक्टर आई का जो कमर्शियल हब है, जो कि ओवरसीज ईस्ट का कमर्शियल हब है, वहाँ पर भी कटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्टर के का आपको पता है कमर्शियल और उसके साथ कुछ रेजिडेंशियल एरिया था, वो भी कटिंग की फेज़ में आ चुका है। ओवरसीज़ ईस्ट के रेजिडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो कि ओवरसीज़ ईस्ट बहुत जल्द आपको लिवेबल और पोजेशनेबल नज़र आएगा, अपनी 90 टू 95% पोजेशन के करीब होगा। अब हम आगे अपने ड्रोन फुटेज के ऊपर। लेफ्ट साइड पे सेक्टर ई ब्लॉक है, जिसका हम फेज़ वाइज उसकी डेवलपमेंट का तस्करा करेंगे। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मशीनरी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। सेक्टर ई से मशीनरी निकल रही है, जबकि इसके एडजस्टमेंट बुलेवार्ड है, उसके ऊपर भी कटाई का काम चल रहा है। तो 2023 के मिड तक होपफुली ये रिंग रोड कम्प्लीटली सेक्टर एफ तक मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर सेक्टर एफ के अंदर एक लेक आती है। उस लेक के लेफ़्ट साइड तक सोसाइटी जो है अपनी डेवलपमेंट का काम कर रही है। सेक्टर एफ पे काफ़ी ज़्यादा कटाई का काम हो चुका है और मशीनरी भी काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय हो चुकी है। तो सेक्टर एफ के इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% एरिया सेक्टर एफ का जो है वहाँ पर काम चल रहा है। अब इस लेक की राइट साइड के ऊपर डेवलपमेंट कब होती है वो देखने की बात होगी। करंटली जो नीचे मशीनरी जो डिप्लॉयड है वो सेक्टर एफ के ऊपर है। इस लेक की इस राइट साइड के ऊपर आपको जो अब ज़मीन नज़र आएगी वो सेक्टर एफ के हिस्से में आ रही है, इसलिए आपने सब्र करना है उन नाजरीन ने, और अगर सब्र नहीं कर सकते तो बेच के किसी और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो यही आपके लिए अच्छा सूटेबल ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर आपको याद हो कि ना याद हो कि सेक्टर एफ की इस लेक की वजह से 7 मरला के लेक फेसिंग या जिनकी विलास, जिनके मकान या जिनके प्लॉट्स की बैक साइड इस लेक के ऊपर थी, तो इन प्लॉट्स की 7 मरला की कैटेगरी के प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इन प्लॉट्स का ओन रिमेनिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा होता था और इनकी इतनी डिमांड होती थी, लोग वेटिंग में रहते थे किसी तरीके से अवेलेबल हो और हम उसको परचेज़ करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज यही सेक्टर एफ है जिसकी मार्केट में रीसेल सबसे ज़्यादा कम है। उसकी वजह यह है कि एक तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लेट है और अभी भी ज़मीन शायद मुकम्मल एक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसके एडजेसेंट जो इस लेक के एडजेसेंट जो ज़मीन है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटाई का काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। इस ज़मीन के ऊपर सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है सेक्टर एफ का कि यहाँ पर कटाई है, फिलिंग नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त सॉलिड ज़मीन है, 1% भी फिलिंग नहीं है। इसलिए सेक्टर एफ में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी है, सिर्फ इस बेस पे करें कि आपकी बुनियाद के ऊपर जो 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं वो आपको नहीं लगेंगे। तो ये समझ लें सेक्टर एफ 50% डेवलप्ड है, 50% नहीं, यानी कि लेक के लेफ्ट साइड पे 50% डेवलप्ड है और राइट साइड पे नहीं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अब जो ज़मीन है ये सेक्टर ई ब्लॉक की है। तो सेक्टर ई ब्लॉक के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने फाइनली ज़मीन एक्वायर कर ली है। 95% ज़मीन इसकी कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास पोजीशन में आ चुकी है। जी हाँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी सेक्टर ई के ऊपर बहुत तेज़ी से मशीनरी डिप्लॉयड कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे काम हो चुका है। ये जो 3-4 नीचे आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये लीनी पार्क की ज़मीन है और उसकी राइट साइड के ऊपर ये जो ज़मीन है सेक्टर जी ब्लॉक की है। एक और अच्छी खबर कि सेक्टर जी के ऊपर भी पार्शली काम शुरू हो चुका है। जो ज़मीन एक्वायर्ड है उसके ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी अब डेवलपमेंट करके आपको पोजीशन देने के करीब तरीन पहुंच चुका है। इस टाइम सेक्टर जी की फुटेज आप देख रहे हैं, उसके बाद हम सेक्टर ई की तरफ जाएंगे। सेक्टर जी में आप देखें तो नीचे की स्ट्रीट्स हैं और ये कौन सी स्ट्रीट्स हैं वो भी मैं आपको गूगल अर्थ पे चेक करके बताता हूँ। सेक्टर जी की स्ट्रीट नंबर 9 पर अप्रॉक्सीमेटली 90 टू 95% कटिंग का काम हो चुका है। उसके एडजेसेंट जो स्ट्रीट नंबर 8 है उस पर 100% काम हो चुका है और कुछ लेन नंबर 1 है उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 30% काम हो चुका है और रिमेनिंग सेक्टर्स के ऊपर या स्ट्रीट्स के ऊपर अभी
काम जारी है। जिस स्ट्रीट्स के ऊपर अभी एक्सपेक्टेड है कि काम लगा हुआ है वो एक तो लीनियर पार्क है और उसके एडजेसेंट लेन नंबर 1 है, जो कि आपको बॉटम साइड पे जो मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। वो लीनियर पार्क की ज़मीन है और स्ट्रीट नंबर 1 की ज़मीन है। बाकी जो स्ट्रीट्स हैं उस पर अभी भी अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें 70% है जिस पर ज़मीन अभी एक्वायर होना बाकी है। इसलिए सेक्टर जी का अभी टाइम है, इसको आपने टाइम देना है। बाकी ओवरसीज ईस्ट के जितने भी सेक्टर्स हैं उस पर अभी काम होना बाकी है। ये बॉटम साइड पे जो मशीनरी लगी हुई है ये लीनियर पार्क के ऊपर है। अब हम जा रहे हैं सेक्टर ई की तरफ। सेक्टर ई पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी क्योंकि वो रिंग रोड के करीब है और फाइनली उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बहुत सी बड़ा पैच था जिसके ऊपर कटिंग नहीं हुई थी, अब यहाँ पर कटिंग होती हुई आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर है। सेक्टर ई का अप्रॉक्सीमेटली 95% एरिया क्लियर हो चुका है और वो कौन सा एरिया जिसको अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये जो विलास आपको नज़र आ रहे हैं ये हिल रोड के ऊपर हैं जो कि सेक्टर ई और डी को आपस में डिवाइड करते हैं। हिल रोड जो कि 50 फीट रोड के ऊपर है, ये वाली ज़मीन अभी तक मुकम्मल एक्वायर नहीं हो पाई। इसके अलावा स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 8 तक और अगर इसमें और भी कोई स्ट्रीट्स हैं वो सब क्लियर हो चुकी हैं। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी का सेक्टर ई अप्रॉक्सीमेटली 95% क्लियर हो चुका है। इसलिए सेक्टर ई के नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हो कि 3 से 4 माह के अंदर आपको सेक्टर ई में 95% पोजीशन आ चुका होगा और सेक्टर जी को भी कुछ नाजरीन को मुबारक हो गए, एटलीस्ट उनको भी कुछ अच्छी पॉजिटिव खबर मिल चुकी है। अब इसके अलावा आपको बीच की हिल रोड के साथ सेक्टर डी ब्लॉक की ज़मीन नज़र आ रही है जहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा अभी भी पोजीशन में नहीं है। ये स्ट्रीट नंबर 8 और हिल रोड के बीच का एरिया है। इसके अलावा रिमेनिंग स्ट्रीट्स पर आप देख सकते हैं ब्राउनिंग हो चुकी है और कहीं पर सब बेसिंग सब ग्रेडिंग भी हो चुकी है। ये सेक्टर डी ब्लॉक ट्रेवलर्स स्मार्ट विलास का है जो कि पूरा ब्लॉक ट्रेवलर्स कंपनी ने लिया था। यहाँ पर ट्रेवलर्स का हार्नी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है और उसकी बैक साइड पे एक छोटा सा नेचुरल कब्रिस्तान जिसकी ऑलरेडी बाउंड्री वॉल हो चुकी है। ट्रेवलर्स एक यूके बेस्ड कंपनी है, इन्होंने यहाँ पे विलास लॉन्च किए थे और काफ़ी ज़्यादा विलास इन्होंने भी मुकम्मल किए हैं और जिन विलास की अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई डेफिनेटली बात है उन नाजरीन ने अभी तक पेमेंट्स मुकम्मल नहीं की हुई। उसी के साथ नीचे बॉटम साइड पे आपको रेड कलर के 2 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये आपकी इंटरनल बस सिस्टम के लिए बस स्टॉप्स के स्टेशन है, तो वो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने रिंग रोड के ऊपर एटलीस्ट ये काम तो मुकम्मल किया है। सेक्टर डी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये मशीनरी भी इन्हीं हार्नी अपार्टमेंट्स के ऊपर काम कर रही है। इन अपार्टमेंट्स को अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी फॉर सेल नहीं किया, स्ट्रक्चर जब मुकम्मल हो जाएगा तभी इनको सेल करेंगे और उसकी वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हर माह के हिसाब को छोड़ के हर दिन के हिसाब से बढ़ती जा रही है, इसलिए अभी अगर लॉन्च करते हैं तो आपको लॉस ही फेस करना पड़ेगा। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने अपने विलास और सोसाइटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट कर ली है ताकि जो पिछला लॉस हुआ है वो तो कवर कर लें और जो आगे आने वाला लॉस है उसको कवर करके एक ही टाइम पे फाइनल एग्जैक्ट कॉस्ट के साथ आपको पेमेंट प्लान शेयर करें। सेक्टर डी की डेवलपमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर जिसकी हार्नी रेजिडेंसी अपार्टमेंट्स और उसकी बैक साइड पे लेन नंबर 3, 4 और 5 के ऊपर डेवलपमेंट का काम हो चुका है। सेक्टर डी का जिन नाज़रीन को नहीं पता, सेक्टर डी गेटेड कम्युनिटी है, इसकी चारों साइड्स के ऊपर बाउंड्री वॉल होगी, सिंगल एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा, तो एक बड़ा अच्छा लग्जरी क्लास का ये ब्लॉक है और ओवरसीज ईस्ट और कैपिटल स्मार्ट सिटी में स्पेशली ये गेटेड कम्युनिटी के लिहाज से अपनी यूनिक खसूसियत रखता है। अब हम चलते हैं सेक्टर एच की तरफ। सेक्टर एच और सेक्टर डी के बीच में एक लीनियर पार्क है, ये आप देख सकते हैं लीनियर पार्क का छोटा सा हिस्सा जिसके ऊपर अभी तक ज़मीन एक्वायर नहीं कर पाए कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट, लेकिन इसके एडजेसेंट ज़मीन एक्वायर्ड हो चुकी है। सेक्टर एच अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% एरिया पोजेशनेबल है। सेक्टर एच का जिस एरिया में पोजेशन नहीं है वो है यहाँ पर जो हेल्थ क्लिनिक बन रहा है वो, और यहाँ पर जो मस्जिद बन रही है वो, और बीच का लीनियर पार्क का कुछ हिस्सा। इसके अलावा 8 मरला के कमर्शियल्स का जो एरिया है एडजेसेंट सेक्टर जी ब्लॉक का, वो थोड़ा सा एरिया अभी पोजीशन में नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% एरिया रिमेनिंग पोजीशन में है। ये 8 मरला का एरिया है आपकी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर रिसेंटली पोजीशन ली है सोसाइटी ने और यहाँ पर आपको 3-4 माह में ये एरिया पूरा डेवलप होता हुआ नज़र आ चुका होगा।
सेक्टर एच ओवरसीज ईस्ट का वो वाहिद ब्लॉक है जिस पे स्ट्रीट्स और लाइटिंग के लिहाज से देखा जाए तो एरिया मुकम्मल डेवलप्ड है। तो सेक्टर एच ओवरसीज ईस्ट का वाहिद ब्लॉक है जहाँ पे स्ट्रीट्स का काम मुकम्मल है। इसके बाद सेक्टर ई ब्लॉक आता है और उसके बाद सेक्टर एफ और फिर आखिर में सेक्टर जी ब्लॉक। आपके सामने मस्जिद के और स्कूल के एरिया के एडजेसेंट 7 मरला की कुछ स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पर विलास का काम हो रहा है। इसके अलावा बीच में एक रोड है मास्टर प्लान पर। इस रोड का नाम है सर सैयद बुलेवार्ड, नॉर्थ ब्लॉक जी और साउथ ब्लॉक एच। उसके बीच में एक खूबसूरत सा लीनियर पार्क है। इस रोड के ऊपर जो है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जी और एच में अभी आप देख सकते हैं कि एसफॉल्ट का काम हो रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर ताज़ा एसफॉल्ट हो चुकी है। उसी के साथ एडजेसेंट सेक्टर आई ब्लॉक है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कटाई का काम शुरू हो चुका है। तो सेक्टर आई का कमर्शियल हब जिसमें आपको 8 मरला, 6 मरला और 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। तो ओवरसीज ईस्ट का कमर्शियल हब सेक्टर आई ब्लॉक में कटिंग का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी आपको बहुत जल्द पोजीशन मिल जाएगी। सेक्टर आई के ऊपर होपफुली 100% ज़मीन एक्वायर्ड कर ली गई है। इसकी कटिंग आपके सामने होती हुई नज़र आ रही है। हबीब रफ़ी की मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉयड है। सेक्टर आई ही वो वाहिद ब्लॉक है जिसके इन कमर्शियल्स के ऊपर इसके इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है और इसी आई ब्लॉक के अंदर वन कैपिटल की बिल्डिंग है, उसके ऊपर भी उसकी बाउंड्री वॉल का काम हो चुका है और उसके अंदर आपको 2-3 सुराख होते हुए नजर आएंगे। वो होल्स सॉइल टेस्टिंग के लिए किए गए हैं। उसके बाद अभी तक सेक्टर आई के वन कैपिटल्स के ऊपर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन सेक्टर आई के कमर्शियल मरकज़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि कटिंग का काम शुरू हो चुका है। सॉलिड ज़मीन है, बगैर फिलिंग वाली ज़मीन है, बड़ी प्राइम लोकेशन वाली ज़मीन है। होना और उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना, इस बात की पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सेक्टर आई में ये कमर्शियल्स का मरकज़ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस कमर्शियल्स के अलावा ओवरसीज ईस्ट का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास लामेर डिस्ट्रिक्ट भी है। तो 2 मरकज़ होने की वजह से सेक्टर ओवरसीज ईस्ट पे बड़ी रश होनी है। एक बड़ी अच्छी वैल्यूबल एडिशन है ये दोनों चीज़ें, एक मरकज़ ये और एक लामेर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा सेक्टर आई के अलावा सामने आप देख सकते हैं लीनियर पार्क है, ये भी डेवलप्ड है और उसके सामने सेक्टर सी ब्लॉक है। ये आप हमेशा से देखते रहते हैं। सेक्टर सी तो मुकम्मल डेवलप्ड है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह रेडी हैं, इसलिए यहाँ पर ये लेक व्यू कमर्शियल हाइट्स की बिल्डिंग और विलास 10 मरला के, ये तो हम हर दफ़ा इनकी डेवलपमेंट फुटेज में देख रहे होते हैं। इसके एडजेसेंट जिस सेक्टर पे अभी तक काम नहीं हुआ वो ये हैं वो वन कैपिटल की ज़मीन जिस पे आप देखें कटाई के बाद अभी तक फर्दर कुछ डेवलपमेंट नहीं है। जो ये लास्ट होल्स यहाँ पर हुए हैं वो सॉइल टेस्टिंग के लिए हुए हैं, उसके बाद अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है वन कैपिटल की ज़मीन के ऊपर। अब हम चलते हैं सेक्टर जे के ऊपर। सेक्टर आई के बिल्कुल एडजेसेंट है। सेक्टर जे का भी एरिया अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% एरिया डेवलप्ड है, पोजेशनेबल है। आपकी सामने स्क्रीन के ऊपर है, 1 कनाल का ब्लॉक है। इसका जो कमर्शियल्स का कुछ हिस्सा है वहाँ पर अभी तक ज़मीन एक्वायर्ड नहीं हुई। एरिया सेक्टर जे का 100% पोजेशनेबल है मासवाए चंद कमर्शियल प्लॉट्स के, जो कि 95% रेशो के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, अंडरग्राउंड पाइपिंग और हॉर्टिकल्चर का काम भी मुकम्मल हो चुका है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं सेक्टर सी की मस्जिद और उसके साथ सेक्टर जे के बीच में जो लीनियर पार्क है वो भी 100% डेवलप्ड है। यहाँ पर फाउंटेन्स वर्क कर रही होती हैं। अब हम चलते हैं सेक्टर ए की तरफ जिसका लेन नंबर 6, स्ट्रीट नंबर 6, लेन नंबर 7 और होपफुली इसकी मेन रोड जो है वो भी ज़मीन एक्वायर्ड हो चुकी है। आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर कटिंग का काम शुरू हो चुका है। ये वो ज़मीन है जो कि कमर्शियल रोड सेक्टर जे के साथ आप देखें इसको और फॉलोअप करें तो इसी तरह लग रहा है कि सामने तमाम सेक्टर ए की जो ज़मीन है उसके ऊपर कटाई का काम शुरू हो चुका है। तो इसलिए जो सेक्टर ए की रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स अफेक्टेड थी, लैंड एक्वायरेशन के फ़ेज़ में थी, उन तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हो। सेक्टर ओवरसीज ईस्ट का सेक्टर ए रेजिडेंशियल वाइज 100% क्लियर्ड हो चुका है। सेक्टर ए के रेजिडेंट्स को या मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारक हो कि इसके एडजेसेंट जो लीनियर पार्क है जो कि सेक्टर ए के साथ बीच में है उसके ऊपर भी उसकी डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। तो सेक्टर ए की ज़मीन
होपफुली रेजिडेंशियल, और यहाँ से अगर आप देखें थोड़ा सा कटाई हो चुकी है, तो मे बी कमर्शियल की ज़मीन, ये आपको कुछ देर में क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो यूँ सेक्टर के की ज़मीन रेजिडेंशियल वाइज 100% डेवलप्ड हो चुकी है। आप अगर इस ड्रोन की फुटेज को फॉलोअप करें तो रेजिडेंशियल वाइज आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है सेक्टर के ऊपर। यहाँ पर आप देखें तो मशीनरी डिप्लॉयड है, कटिंग का काम कर रही है। सेक्टर के की ज़मीन सॉलिड है, कोई भी फीलिंग वाली ज़मीन नहीं है, कटाई वाली ज़मीन है। इसी के साथ हमारा लास्ट सेक्टर ए है, वो भी 100% डेवलप्ड है। बार बार आपने देखा हुआ है, इसलिए फ़र्दर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। ये सेक्टर के ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। इसके एडजेसेंट सेक्टर एल ब्लॉक है, जिसको ख़त्म कर दिया गया है और उसके इन्वेस्टर्स को ओवरसीज सेंट्रल में अकोमोडेट कर दिया गया है। ये राइट साइड के ऊपर आप देखें तो लीनियर पार्क के ऊपर काम हो चुका है, शुरू हो चुका है सेक्टर के और सेक्टर ए के बीच में। आखिर में ओवरसीज़ ईस्ट का सेक्टर ए ब्लॉक है, जिसके ऊपर आप देखें तो 100% डेवलप्ड है, स्ट्रीट्स रेडी हैं, पोजेशनेबल है। इसकी वीडियोस 12 बना चुका हूँ, इसलिए फ़र्दर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल 100% क्लियर है। इसकी 1 इंच भी फर्दर डेवलप होने के लिए नहीं रिक्वायर्ड है। ये इस रोड फेसिंग के ऊपर कनाल के विलाज हैं और पीछे मॉडल विलाज हैं। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाजमी सबके साथ शेयर कीजिएगा, उन नाजरीन के साथ भी शेयर कीजिएगा जो फर्दर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी बैठे हुए हैं, क्योंकि राइट साइड के ऊपर पार्क और लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़मीन और ऊपर है आमिर रफ़ीक का ड्रोन। आपको इसी तरह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।